तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस 2023 और एसएससी जीडी 2024, साथ ही साथ में एमपीपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है उन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर 7, जहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं भारत की ज्योग्राफी, साथ ही साथ में विश्व की ज्योग्राफी। उन सभी से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं, जैसे कि एसएससी जीडी में और दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, साथ ही साथ में एमपीपीएससी में जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस टेस्ट में कवर करने वाले हैं। टेस्ट नंबर यह 7 है, ठीक है। इससे पहले 6 टेस्ट ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि लगातार हम आपका एग्जाम एनालिसिस भी करवाने वाले हैं। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपका 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसका एग्जाम एनालिसिस कराएंगे और एसएससी जीडी की तैयारी भी आपको हम करवाते हुए चलेंगे और एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका। किस महाद्वीप में भारत स्थित है? एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी देते हुए चलेंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर आपको आंसर पता हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दे दो। देखिए, भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका एशिया महाद्वीप है। साथ ही साथ में एक प्रश्न और बन सकता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसे हम ओशनिया भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत विश्व ग्लोब में किस गोलार्ध में स्थित है? जैसा कि आपको पता है एक ग्लोब होता है, ठीक है ना, ऐसे ग्लोब होता है, पृथ्वी आपकी गोल है, तो भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, कौन से स्थान पर भारत स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में भारत स्थित है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए कुछ जानकारी, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है और देशांतर रेखा के पूर्व में है, इसलिए भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आपको एक मैप्स के थ्रू आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी दो रेखाएं हो गई, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई और ये आपकी देशांतर रेखा हो गई, ठीक है। भारत भूमध्य रेखा के यहाँ पर भारत स्थित है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका भारत स्थित है। तो ये आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में हो गया और देशांतर रेखा के पूर्व में हो गया, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। भारत पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में कर्क रेखा भारत को 2 अक्षांशीय भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन डी है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 10% है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा कथन भारत के बारे में सही है? आंसर देखें तो प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। आपको पता होना चाहिए भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अभी आपको मैप के थ्रू समझाते हैं। भारत विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% कवर करता है, ठीक है। तो पूरे विश्व का 2.4% जो क्षेत्रफल है वो भारत का है, ठीक है। अब चलिए मैप के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच की जो स्थान होता है वो आपका जो है आपका एक तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। भारत कहाँ पर है? तो भारत बिल्कुल बीच में स्थित है, ठीक है ना। भारत बिल्कुल बीच में यहाँ पर स्थित है, तो इसलिए ये आपका उष्ण कटिबंधीय हो गया और ये शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। तो भारत जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, पूर्णतः जो है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत नहीं स्थित है, ठीक है ना। तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपकी कर्क रेखा है वो भारत को 2 अक्षांशीय भागों में विभाजित करती है। आपको पता है भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको पता है। तो भारत के बिल्कुल बीच में से होकर के गुजरती है, इसलिए कर्क रेखा भारत को 2 अक्षांशीय क्षेत्रों में विभाजित करती है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से होकर के कर्क रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा के ऊपर से यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और भारत के बिल्कुल बीच से होकर के जो है वो आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत के। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत को 2 अक्षांशीय भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें
आपके समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का आंसर हम जरूर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी 3 और हमने इसके बारे में फैक्ट आपको बता दिए हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत उष्णकटिबंधीय में नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो है वो भारत कवर करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? ये आपको बताना है कि भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16%, 17, 18 या फिर 20? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर की बात करें, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। लगभग 17% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है विश्व के कुल जनसंख्या का। देखिए, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। ठीक है, तो 17% से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 17.5% जो है यहाँ अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 17 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अभी एक रिपोर्ट आई है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहला सबसे बड़ा देश हो गया है, लेकिन भारत सरकार अभी भी दूसरा नंबर ही मानती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत अभी भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और चाइना को ही हम पहले स्थान पर मानते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत आकार में दुनिया का कौन से क्रम का देश है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का कौन से क्रम का देश है? सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत 7वें क्रम का देश है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत आकार में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर देशों का क्रम किस प्रकार है, कौन पहले स्थान पर है और कौन सबसे अंत पर है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, रूस हो गया पहले स्थान पर, रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत, यानी भारत 7वें नंबर पर आ गया, फिर अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको लगभग 9-10 जो आपके वो है देश हैं उनका हमने क्रम आपको बता दिया। ठीक है, पहले स्थान पर रूस है और उसके बाद में कनाडा है, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना और उसके बाद में कजाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न बन जाता है, लोगों को याद भी नहीं रहता है, लेकिन आपको याद करके चलना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में कंपटीशन को कठिन बनाते हैं। अगर आपको ये प्रश्न आ रहे होंगे तो बाकी सारे लोग छोड़ करके आएंगे और आप इसको सही करके आएंगे तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, आपको सही सीधे आंसर की ओर ले चलते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है ना, चलिए देखिए कुछ जानकारी। तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। ठीक है, अब अगर आपका जो आपका अक्षांशीय विस्तार पता चल गया तो देशांतरी विस्तार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये दोनों आपको याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है और 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना, आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इससे राज्यों की संख्या कम हो गई और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर होगा? मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या फिर गुजरात में? आंसर की बात करें, सही आंसर बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। देखिए, तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसे हम किबीथू कहते हैं, ठीक है ना, किबीथू कहते हैं, ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यहीं पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? 15,200 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 23,04 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर ए हो जाएगा आपका। देखिए, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है। जो भूमि आपकी मेन जो मुख्य भूमि है वो 15,200 किलोमीटर की। ठीक है, तथा जो तटीय सीमा है, जो आपकी तटीय सीमा जो आपके महासागरों से लगती है, जो सागरों से लगती है, वो आपकी कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर जो है वो भारत की तटीय सीमा रेखा है। ठीक है, एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, लगभग सभी एग्जाम से पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ में अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ में भारत अपनी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, 4,096 किलोमीटर लगभग बांग्लादेश के साथ में बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनमें से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको पता है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो शुरू में ही आपको बता कर क्या है 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपसे ऑप्शन में पूछा गया है कि किससे होकर के नहीं गुजरती है, गुजरात, मिजोरम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। आंसर की बात करें, सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, उन सभी राज्यों का नाम आपको बता देते हैं। ये बहुत फेवरेट प्रश्न है एमपीपीएससी का भी और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपने एक ट्रिक भी सुनी होगी, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़िए। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सारे के सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही सारे प्रश्न हैं और वही प्रश्न आपके रिपीट होकर के आएंगे। केवल और केवल आपका करंट अफेयर चेंज होता है, ठीक है ना। और बाकी के सारे प्रश्न लगभग जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एसएससी में, वही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम यही प्रयास करेंगे कि एसएससी में जो अभी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आपके टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादातर कवर किया जाए, ठीक है ना। करंट अफेयर भी अभी लेटेस्ट जो एसएससी का एग्जाम की आंसर की आई है, जैसे सीजीएल मेंस की, तो इनके करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में जो अन्य करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो अगला जो वीडियो है वो करंट अफेयर के ऊपर आने वाला है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल, माही, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो माही नदी है वो आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है और यह गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, यानी कि अरेबियन सी में जाकर के यह समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को काटती है? देखिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही काटती है। लेकिन अगर भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को काटती है। चलिए देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप की जो कांगो नदी है, जिसे हम जायरे नदी भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को काटती है, तथा अफ्रीका महाद्वीप की ही जो लिम्फोफो नदी है वो मकर रेखा को काटती है। तो दोनों आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के तीनों आपको याद हो गए, कर्क रेखा को माही, ठीक है, भूमध्य रेखा को कांगो और मकर रेखा को लिम्फोफो नदी काटती है। ठीक है, तो तीनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आगे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव के बीच में कितने घंटे का अंतराल होगा? आपको हमने पहले ही बताया है, गुजरात अपना सबसे पश्चिमी हो जाएगा और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे पूर्वी हो जाएगा। तो इनके मध्य में कितने घंटे का अंतर होता है टाइमिंग में? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर 4 घंटा? आंसर देखें, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे का अंतर होता है। देखिए, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश के किबीथू में स्थित है और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात के सरक्रीक में स्थित है। ठीक है, इन दोनों स्थानों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, यानी कि यहाँ पर अगर 9 बज रहे होंगे तो यहाँ पर 11 बज रहे होंगे। 2 घंटे का अंतर जो है इन दोनों स्थानों के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर के गुजरती है? तो 87 डिग्री 30 मिनट, 85 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 30 मिनट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट। कितने जो है डिग्री से आपकी जो है मानक समय रेखा गुजरती है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत में से मानक समय रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है वो आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात, मतलब मध्य प्रदेश से गुजरती है। ये 5 राज्यों से होकर के जो है मानक समय रेखा गुजरती है। गुजरात से नहीं गुजरती, गुजरात तो एकदम पूर्व में पश्चिम में हो जाएगा, यहाँ से कहाँ से गुजरेगी, है ना। तो 5 राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश को हल्का सा टच करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीसी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? जनजातियों के ऊपर वैसे हम अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि जनजातियों के प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं और हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो कि लगभग सब लोग गलत करते हैं। ठीक है ना, तो जनजाति के ऊपर एक अलग सा वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल नीसी जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश की और कौन कौन सी जनजातियां हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, तो आदि, नीसी, आपातानी, टैगिंग, मिसमी, खम्पति, निक्ते, वांचो,
तांगसा, सिंगफो, मोनपा, आका और शेर कुडनपेन, ये जो जनजातियां हैं वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपको हम फिर से बता रहे हैं, जनजातियों के ऊपर हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। तो लगभग 15 प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये देखने में ही आपको 15 प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है इन 15 प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्टों को कवर करें तो हर एक प्रश्न में 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो लगभग 50 से 60 प्रश्न आपके इस वीडियो में कवर हो गए हैं देखते ही देखते। तो भाई वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी या फिर एमपीपीएससी का एग्जाम है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसलिए एक बार आपसे फिर से निवेदन करते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि न केवल हम आपकी तैयारी कराते हैं बल्कि हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस भी करवाते हैं। तो 14 तारीख से दिल्ली पुलिस का हम एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आपका दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी का टेस्ट नंबर 008 जो है वो आपका करंट अफेयर का है, जो आपको कल देखने को मिलेगा। और एमपीपीएससी का स्पेशल जो है स्पेशल एमपीपीएससी यूनिट 8 को लेकर के करंट अफेयर की वीडियो आज शाम को आने वाली है। यूनिट 8 के लिए टेस्ट नंबर 005 आपके लिए एमपीपीएससी का आज शाम को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।